हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर का जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोग रेक्टिफायर को आगे बढ़ाएंगे। रेक्टिफायर का मतलब क्या है? एसी टू डीसी कन्वर्टर। एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर हम लोग रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? हम लोग सबसे पहले अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बात करते हैं। अनकंट्रोल्ड कहने का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डायोड, सिर्फ और सिर्फ डायोड का यूज़ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? वहाँ पे हम लोग जो भी स्विचेस की जगह में यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे SCR, जिसको हम लोग थायरिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाफ कंट्रोल्ड लिखा हुआ है। हाफ कंट्रोल्ड को ही हम लोग सेमी कन्वर्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो आधा डायोड यूज़ करेंगे और आधा SCR यूज़ करेंगे। और तीनों का क्लासिफिकेशन अनकंट्रोल्ड हो, कंट्रोल्ड हो, सेमी कंट्रोल्ड हो, सब में सर्किट डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है। बस कहीं कहीं पे फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग लगाते हैं। फ्री व्हीलिंग का डायोड का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, ये सारा चीज़ हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग अनकंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ SCR है, यहाँ डायोड है। SCR किस किस मोड में ऑपरेशन करता है? SCR कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड को ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड को कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स को ब्लॉक करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये तीन मोड में हमारा SCR काम करता है। डायोड किस किस मोड में काम करता है? डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और दूसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड नहीं होता है, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज को ये रोक नहीं पाता है। अगर हम लोग बात करें कंट्रोल्ड में तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को भी रोक पाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। अब हम लोग अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड में बस एक ही मोड का डिफरेंस है, वो क्या है? तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग कंट्रोल्ड को यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे और कंट्रोल्ड में हम लोग क्या करेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कैसे आता है? SCR में फायरिंग एंगल अल्फ़ा से आता है। ठीक है, SCR में फायरिंग एंगल अल्फ़ा होता है। उस अल्फ़ा से हम लोग को यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड उतना देर तक ब्लॉक करेगा फॉरवर्ड वोल्टेज को। अल्फ़ा जैसे ही आया, गेट पर जैसे ही मिला, वो ट्रिगर कर जाता है। तो हम लोग अनकंट्रोल्ड को हम लोग इसको साइड में रखेंगे और कंट्रोल को हम लोग स्टडी करेंगे और लास्ट में हम लोग अल्फ़ा को हम लोग ज़ीरो पुट कर देंगे। अल्फ़ा को ज़ीरो पुट करेंगे तो जैसा ये कंट्रोल है वो हम लोग का पूरा अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब अनकंट्रोल हो चाहे कंट्रोल हो चाहे सेमी कन्वर्टर हो, हम लोग को उसके अंदर सिंगल फेज़ भी है, थ्री फेज़ भी है। सिंगल फेज़ के अंदर हाफ वेव है, फुल वेव है। थ्री फेज़ के अंदर भी हाफ वेव है, फुल वेव है। उसी टाइप से कंट्रोल में भी, उसी टाइप से सेमी कन्वर्टर में भी। अब हमारे सिलेबस में कितना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे, बट यहाँ पे सारा चीज़ हम कवर करेंगे अच्छे से। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन AC टू DC कन्वर्टर का, कि सिंगल फेज़ में हाफ वेव, सिंगल फेज़ में फुल वेव, थ्री फेज़ में हाफ वेव, थ्री फेज़ में फुल वेव। लेकिन इसके बाद और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग लोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड को समझेंगे। टाइप्स ऑफ लोड, कितना टाइप का लोड होता है। जैसे हम लोग जो सर्किट बनाएंगे उसमें हम लोग लोड लगाएंगे, जैसे R लोड, RL लोड, इस टाइप से हम लोग सुने होंगे। तो हम लोग टाइप ऑफ लोड को जब स्टडी करते हैं, सबसे पहला लोड जो होता है वो R लोड होता है, दूसरा RL लोड, तीसरा RE लोड और चौथा RLE लोड और पांचवा L लोड। ठीक है, नॉर्मली L लोड को हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं, हाफ वेव में हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे, लेकिन इतना टाइप का लोड को हम लोग को स्टडी करना रहता है। यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में R लोड, RL लोड, RE लोड, RLE लोड, L लोड, इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लोड, R लोड, RL लोड, RE लोड, RLE लोड में हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तो हम लोग को ये दिखेगा, अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को तीन वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, R, L और E। RLE कहने का मतलब क्या है ना, अगर हम लोग RLE में L और E को हटा दे तो R बन जाएगा,
अगर सिर्फ ई को हटा दे तो आर एल बन जाएगा, अगर हम लोग एल को हटा दे तो आर ई बन जाएगा, अगर हम लोग आर और ई को हटा दे तो एल बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, लोड जो है वो आर एल ई है और हम लोग को आर एल ई को ही स्टडी करना है, आर एल ई हम लोग को पता होना चाहिए, बाकी हम लोग को सब निकल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग आर लोड, आर एल लोड, आर ई लोड, आर एल ई लोड तीनों को हम लोग एक साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग आर एल ई को पढ़ेंगे और आर एल ई से हम लोग सारा का सारा वेवफॉर्म जो भी है सब को हम लोग डेराइव कर पाएंगे। कुछ वेवफॉर्म याद नहीं रखना है, कुछ हम लोग को जो फार्मूला है आउटपुट वोल्टेज इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अलग अलग हम लोग को याद नहीं करना है। एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बता दिया जाएगा। आर लोड होगा तो उसमें क्या चेंजेस करेंगे वो बता दिया जाएगा, आर एल में क्या चेंजेस होगा वो बता दिया जाएगा। तो हम लोग आर एल ई लोड के बेसिस पे हम लोग सारा का सारा लोड का डेराइव कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को दिखा R का मतलब रेजिस्टेंस है, L का मतलब इंडक्टेंस है, E का मतलब बैटरी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है। इंडक्टर जब हम लोग पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। मतलब क्या है, करंट में सडन चेंज होने नहीं देता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग ट्रिगर कर रहा है गेट पल्स यहाँ पे, और वोल्टेज हम लोग को कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर इंडक्टर लगा हुआ है और अगर हम लोग करंट का बात करें तो करंट इस टाइप से अगर जाएगा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं करंट ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 था और यहाँ पे तुरंत इस पॉइंट पे जहाँ ट्रिगर किया उसके तुरंत बाद 0 के बाद अचानक यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10, ट्रिगरिंग पॉइंट से जस्ट पहले 10 था, ट्रिगरिंग पॉइंट के जस्ट बाद 10 एम्पियर हो गया। क्या इंडक्टर इस चीज को अलाउ करेगा? इंडक्टर कभी भी करंट का सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है, ओपोज करता है। इंडक्टर जहां पे भी प्रेजेंट होगा ऐसा वेवफॉर्म करंट का तो नहीं बनेगा, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को रोकता है, नहीं जाने देता है। इसका मतलब क्या है, टाइप ऑफ लोड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड, हम लोग दो टाइप का लोड को यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कौन सा दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं? सबसे पहला जो कैटेगरी आता है उसको हम लोग नाम देते हैं वोल्टेज स्टिफ लोड, जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वोल्टेज स्टिफ लोड। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है इसको हम लोग नाम दिए हैं करंट स्टिफ लोड। ठीक है, करंट स्टिफ लोड। सर ये क्या होता है वोल्टेज स्टिफ लोड, क्या होता है करंट स्टिफ लोड? इसका मतलब क्या है ना, जो हम लोग टाइप ऑफ लोड देखे, 5 लोड यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, आर लोड, आर एल लोड, आर ई लोड, आर एल ई लोड, एल लोड। ये पांचों लोड के बेसिस पे अब हम लोग जहाँ जहाँ पे एल होगा वहाँ पे वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म अलग होगा। अलग इन द सेंस क्या होगा और सेम इन द सेंस क्या होगा वो अभी हम लोग बताते हैं। यहाँ पे वोल्टेज स्टिफ लोड का मतलब क्या है, अगर हम लोग का वेवफॉर्म, वोल्टेज का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बन रहा है, अगर ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है तो इसका पीक कहाँ पे बन रहा है? इस जगह पे बन रहा है। अगर हम लोग करंट का वेवफॉर्म बनाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, लेकिन जो पीक बनने का पोजीशन होगा, यहाँ पे ये पीक बना रहा है ना, यहाँ पे भी सेम जगह पे पीक बनाएगा, वैसा वेवफॉर्म को हम लोग बोलेंगे वोल्टेज स्टिफ लोड। कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे इसका पीक आया वहाँ पे करंट का भी पीक आया, वही जगह करंट स्टिफ लोड क्या होता है? तो करंट स्टिफ लोड का मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगा। जैसे वोल्टेज का वेवफॉर्म अगर हम लोग ले लेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म है, तो करंट का वेवफॉर्म यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है कुछ इस टाइप से ऐसा हो जाए। कहने का मतलब क्या है ना, इसका पीक पॉइंट यहाँ पे है ना, इस जगह पे, इसका पीक पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोड हम लोग वोल्टेज स्टिफ लोड और करंट स्टिफ लोड दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए। अब ये दो कैटेगरी जो है ये क्या है,
कौन सा वोल्टेज स्टिफ लोड में आएगा और कौन सा करंट स्टिफ लोड में आएगा, ये हम लोग को समझने का ज़रूरत है। तो वहाँ वैसा लोड जिसमें इंडक्टर नहीं आता है, इंडक्टर ही ना है जो बोलता है कि भाई हम सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी इंडक्टर होगा वो हमारा करंट स्टिफ लोड होगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए करंट, हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग नहीं चलने देंगे। अब बेचारा रेजिस्टेंस इधर है, तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है, जैसा वोल्टेज का वेवफॉर्म वैसा करंट का वेवफॉर्म होगा, V इज टू आई आर। तो वोल्टेज स्टिफ लोड में कौन कौन सा लोड आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी इंडक्टर नहीं है प्रेजेंट वो सारा लोड वोल्टेज स्टिफ लोड होगा, और जहाँ जहाँ पे भी इंडक्टर आ गया वो करंट स्टिफ लोड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है, आर लोड, आर ई लोड, ये दो लोड हमारा वोल्टेज स्टिफ लोड है, आर और आर ई। करंट स्टिफ लोड क्या होगा, तो ये आर एल होगा, आर एल ई होगा और एल होगा। ये तीन लोड हमारा करंट स्टिफ लोड है, ये दो लोड हमारा वोल्टेज स्टिफ लोड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग अब एक एक रेक्टिफायर को हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे। जैसे हम लोग लोड यहाँ पे देख लिए 5, हम लोग अनकंट्रोल्ड में भी पांचों लोड का देखेंगे, सिंगल फेज हाफ वेव के लिए भी, सिंगल फेज फुल वेव के लिए भी, 3 फेज हाफ वेव के लिए भी, 3 फेज फुल वेव के लिए भी, उसी टाइप से कंट्रोल का भी देखेंगे। हम लोग अभी स्टार्टिंग में हमारा क्या रहेगा, हम लोग कंट्रोल का बात करेंगे और अल्फा को बस 0 पुट कर देंगे और क्या क्या चेंजेस होगा, बस माइनर सा चेंजेस होगा। कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे, अनकंट्रोल्ड अपने होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे, कुछ हम लोग को बेसिक आइडिया लगा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर में। 3 फेज हो, सिंगल फेज हो, टाइप ऑफ लोड, कौन कौन सा टाइप ऑफ लोड होता है, हाफ वेव हो, फुल वेव हो, सेमी कन्वर्टर किस लिए पढ़ते हैं, कहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करते हैं, सारा चीज़ हम लोग एक एक देखने वाले हैं अच्छे से। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कंट्रोल, सिंगल फेज, हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद ये सारा लोड। कहने का मतलब क्या है, सिंगल फेज, कंट्रोल्ड, हाफ वेव रेक्टिफायर, आर लोड, आर एल लोड, आर एल ई लोड, एल लोड, आर ई लोड, सारा लोड का हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले देखेंगे। उसके बाद सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का कंट्रोल हो गया, सिंगल फेज कंट्रोल का फुल वेव रेक्टिफायर का आर लोड, आर एल लोड, आर ई लोड, आर एल ई लोड, एल लोड, सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। और किसी भी फॉर्मूला को हम याद रखने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे आर एल ई लोड को। जब आर एल ई लोड जब हमारा हो जाएगा उसके बाद एक ट्रिक बताया जाएगा, उस ट्रिक से हम लोग का सारा फॉर्मूला बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप हम लोग को एक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा कि हम लोग रेक्टिफायर में क्या पढ़ेंगे, कितना फार्मूला है, बाप रे बाप। मतलब इसमें इतना, हाफ वेव में इतना, फुल वेव में इतना, 3 फेज में फिर वही चीज़, सिंगल फेज में बहुत सारा फार्मूला है। लेकिन हम लोग को उतना नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आर एल ई पे फोकस करना है। सब हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।